अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। पीछे लगे वीडियो पोस्टर से आपको आसानी से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज चर्चा किस विषय की होने जा रही है। बहनों भाइयों, मायावती ने ब्राह्मण कार्ड फिर से खेला है। 2007 में जिस दम पर उन्होंने सत्ता बनाई थी, आज उन्होंने वापस उसको दोहराने के लिए वो कार्ड चला है। मायावती का कहना है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, लिहाजा ब्राह्मणों को सम्मान, सुरक्षा और स्थान चाहिए। बीएसपी आए और हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमने ब्राह्मणों को स्थान, सम्मान और सुरक्षा सब दी थी। मायावती के इस बयान के मायने क्या हैं और इन दिनों ब्राह्मण राजनीति अचानक से सुर्खियों में क्यों है, इस विषय की आज विस्तृत चर्चा करेंगे। बहन भाई, उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट में एक कम्युनिटी है ब्राह्मण। ये उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से लेके पश्चिम तक, और इसमें सभी वर्गों को, ब्राह्मणों को जोड़ दिया जाए, सभी ब्राह्मणों को जो पंथ हैं उनको जोड़ दिया जाए, इंक्लूडिंग त्यागी और भूमिहार कम्युनिटी को भी इसमें शामिल कर जब होते ही हैं, तो सब कुछ मिलाकर ये 16% बैठते हैं। ये 16% का वोट शेयर अपर कास्ट का वोट शेयर है और भारतीय जनता पार्टी का ये 2007 के बाद से सबसे कंसोलिडेटेड वोट शेयर है। अगर मुस्लिम यादव वोट पर समाजवादी पार्टी और विपक्ष का कंट्रोल है, तो ये बात मान लेनी चाहिए कि अपर कास्ट की ब्राह्मण कम्युनिटी पर भारतीय जनता पार्टी का फुल कंट्रोल है और इस कम्युनिटी का 80-90% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। लेकिन बहनों भाइयों, इसी उत्तर प्रदेश में एक सामाजिक इंजीनियरिंग हुई थी और उसको सामाजिक क्रांति के तौर पर जोड़ा गया था। ये हुई थी 2007 में। आप में से बहुत से लोग उस वक्त ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश में मायावती ने दलित और ब्राह्मण कम्युनिटी को साथ लाकर समाजवादी पार्टी की हुकूमत को उखाड़ फेंका था और 2007 में बहुमत के साथ बीएसपी अपने जीवन का पहली बार कभी बहुमत ला पाई, तो 2007 में, और मायावती चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। अकेले दम बहुमत की मुख्यमंत्री बनी थी। तब तरह तरह के नारे चले थे, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, तरह तरह के किस्म किस्म के नारे आए थे और दलित ब्राह्मण कम्युनिटी की एकता के तौर पर उसे प्रदर्शित किया गया था। लेकिन 2009, 2012 धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी, जो 30% वोट शेयर वाली पार्टी थी, आज 9% के वोट शेयर पे खड़ी है। सिर्फ ब्राह्मण कम्युनिटी नहीं, अदर कम्युनिटी भी इससे हटी। और 2007 के बाद का जो वक्त था, और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा 2014, उसके बाद से ब्राह्मण कम्युनिटी का लॉयन शेयर 80% वोट से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। लेकिन इन दिनों राजनीतिक चर्चा चल रही है कि ब्राह्मण नाराज हैं। नाराज हैं तो क्या वो अपना वोटिंग पैटर्न बदलेंगे? सामान्य तौर पर होता नहीं। ऐसा नैरेटिव कई बार चलाया गया कि ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, जैसा 17 में चला, 19 में चला, 24 में चला। लेकिन ब्राह्मण कम्युनिटी एक नाके से गुजरती हुई भारतीय जनता पार्टी के हक में गई, उसका बहुत बड़ा हिस्सा मिला। आज भारतीय जनता पार्टी के पास 46 विधायक, 46 एमएलएज ब्राह्मण कम्युनिटी के हैं। तो इसका मतलब कि बीजेपी ने उनको अच्छा खासा शेयर भी दिया हुआ है, तकरीबन 8 से 9% का। लेकिन ब्राह्मण कम्युनिटी उद्वेलित है, वो सवाल खड़े कर रही है और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी को असहज कर रहे हैं। और असहज कम्युनिटी ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण कम्युनिटी के एमएलएज ने पार्टी को किया, जिसका नतीजा ये रहा कि अब विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रहा है कि ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही, उनकी उपेक्षा, तिरस्कार और अपमान हो रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? आज मायावती ने अपने जन्मदिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी बिटवीन द लाइन्स पढ़ी और एक इस मुद्दे को छेड़ा। सामान्य तौर पर मायावती एक बहुत ही मुखर नेता है, दूसरे दल के नेता ऐसी बोल्ड बातें कहने से बचते हैं, लेकिन मायावती अपने में अलग हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण कम्युनिटी हमारे साथ आए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मणों को सताया जा रहा है। और मायावती ने कहा कि जैसे आपने 2007 में हमारा साथ दिया था, हमने आपको सम्मान, सुरक्षा और स्थान दिया था, हम फिर से आपको उसी तरह का सम्मान, स्थान और सुरक्षा देंगे, हमारे साथ आइए। तो क्या ब्राह्मण हाथी की तरफ आकर्षित हो सकता है? बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की जो इस वक्त की राजनीति है वो वर्टिकली डिवाइडेड है बिटवीन समाजवादी पार्टी एंड बीजेपी। ब्राह्मण कम्युनिटी जाकर भी क्या कर पाएगी बहुजन समाज पार्टी के भीतर, जिसके पास वोट शेयर 9% का हो?
तो ऐसे में ब्राह्मणों के पास विकल्प कितने शेष हैं? क्या मायावती के साथ दूसरी कम्युनिटी जुड़ रही है? दूसरी कम्युनिटी से मेरा तात्पर्य मुस्लिम कम्युनिटी से है, दूसरी कम्युनिटी से मेरा तात्पर्य ओबीसी कम्युनिटी से है, दूसरी कम्युनिटी से मेरा तात्पर्य एससी कम्युनिटी में मायावती जी की बिरादरी के अलावा के जो वोट हैं, क्या वो आकर्षित कर पाएंगे अपनी तरफ? तब तो ब्राह्मण उनके साथ जाके कुछ प्लस करेगा, वरना जाने का उनके पास उनको क्या अंजाम होगा। लेकिन मायावती ने जो राजनीति की है वो बीजेपी को परेशान कर सकती है। मायावती को ब्राह्मण वोट मिले ना मिले, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा विग्रह तैयार कर दिया है मायावती ने, क्योंकि पीडीए की राजनीति कर रही समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को प्रति काइंड तो है, सिंपैथी तो रखती है, लेकिन एग्रेसिवली पिच नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनका वोट बैंक कुछ और है, उनकी राजनीति का मूल बिंदु पीडीए है। इस पीडीए में पंडित जी नहीं है, इस पीडीए में पिछड़ा है। तो विकल्प क्या बचता है? कांग्रेस पार्टी 2% का वोट शेयर, 2 एमएलए। अब दौड़ेंगे भी तो कितनी दूर दौड़ेंगे, तो उधर भी जाके इनके पास कुछ हासिल नहीं। तो ब्राह्मणों के पास उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकल्प सीमित हैं। लेकिन अगर मायावती अपने साथ अदर कम्युनिटी को जोड़ पाने में कामयाब हुई, तो ब्राह्मण कम्युनिटी बहुत ही वाचाल कम्युनिटी है, चौराहे की कम्युनिटी है। ये ऐसी चर्चा और ऐसे माहौल को बना देते हैं कि जहां ये वोटों को प्रभावित करते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी गांव में एक भी पंडित जी का घर है तो पूरे गांव पर उनका पॉलिटिकल कंट्रोल या विचारधारा का कंट्रोल रखते हैं। एक जागृत समाज है जो चौराहों पर बैठने वाली कम्युनिटी है, और वहीं से चर्चा करके वो माहौल को बनाते हैं। तो माहौल किसके लिए पंडित जी लोग बना रहे हैं? बीजेपी के लिए। कब? 2014, 2017, 2019, 2022, 2024। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये नाराज हैं। तो नाराज सिर्फ ब्राह्मण जनप्रतिनिधि हैं, या वो जो ब्राह्मणों के नाम पर राजनीति करके अपनी दुकानें सजाते हैं, या ब्राह्मणों की राजनीति करके अपने उल्लू सीधा करते हैं, ये पैसे कमाते हैं, या वाकई में आम ब्राह्मण परेशान है? आज चर्चा खुली होगी कि ब्राह्मण समाज का वोट किसकी तरफ जाएगा। आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट। कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए, और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं। अब बसपा को हमें ब्राह्मणों के प्रति प्रमाण पत्र उनसे प्राप्त करने का अवसर हमें नहीं चाहिए। कह रही हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हम ब्राह्मणों को टिकट देने का काम करेंगे अकेले। अब तो उत्तर प्रदेश की जनता ही 27 में उसका जवाब देगी। अब मायावती जी का अस्तित्व खुद ही खत्म हो गया है। हमने कहा है कि जितने भी ब्राह्मण हैं जिनका सम्मान नहीं हो रहा है, जिनकी उपेक्षा हो रही है, वो हमारे साथ आए, समाजवादी पार्टी में आए, उनका सम्मान होगा। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं मेरे साथ कार्यक्रम में। डॉक्टर उमा शंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, अभिषेक वाजपेयी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर एम एच खान बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और पॉलिटिकल एनालिस्ट, सर्वेश पांडे सवर्ण आर्मी के संस्थापक हैं, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित राजनीतिक पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने सोशल इंजीनियरिंग की वो बड़ी घटना देखी थी, वो भी हमारे साथ हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में